हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस वीडियो में हम लोग साइट बी के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो हमने लास्ट टाइम वी सेंटर सर्वर अप्लायंस हमने इंस्टॉल किया था और 4 ESXi सर्वर हमने इंस्टॉल किए थे, हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, हम सबसे पहले अपने जंप सर्वर पे लॉगिन लेते हैं और जंप सर्वर पे लॉगिन लेने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। एटलीस्ट ये रिफ़्रेश हो जाएगा और हमारे दोनों वी सेंटर सर्वर हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। साइट बी पे एक और हम क्लस्टर बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रॉड। इसमें भी हम इसको नाम देंगे प्रॉड के नाम से और देन क्लिक ओके। तो यहाँ पे 2 क्लस्टर बन गए हैं। मैनेजमेंट क्लस्टर में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम होगा इसको ऐड करना अपने होस्ट को। तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड होस्ट में सबसे पहले हम अपना होस्ट के नाम दे देंगे ESX-MGMTS। उसके बाद 01.lab.local यूज़र नेम जो रहेगा रूट रहेगा और उसका पासवर्ड जो हमने इंस्टॉलेशन टाइम पे दिया था वही रहेगा। सेम ऐसे एक और होस्ट होगा और इस होस्ट के को भी हम कॉपी और पेस्ट करेंगे, बट इसका जो नाम होगा वो सेकंड में होगा और यूज़ सेम क्रेडेंशियल फॉर ऑल होस्ट के लिए रहेगा। उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। होस्ट IP एड्रेस और होस्ट नेम यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे, ओके किया। उसके बाद हमने ये चेक करके देखा कि ये ESXi सर्वर्स जो है हमारे ये सारे के सारे सेम रहेंगे। उसमें VMware वर्जन 7.1 है और इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये 2 ESXi हैं जो इसमें ऐड हो रहे हैं। सेम ऐसे ही हम प्रॉड के अंदर भी करेंगे। प्रॉड के अंदर भी हम राइट क्लिक करके ऐड होस्ट करेंगे। ऐड होस्ट में भी यहाँ पे हमारा जो नाम रहने वाला है वो प्रॉड के नाम से रहेगा, PROD prods 01 lap के नाम से आएगा और रूट यूज़र होगा और इसका जो पासवर्ड रहेगा इंस्टॉलेशन टाइम पे जो हमने दिया था वही पासवर्ड रहेगा। ऐड होस्ट कॉपी और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे। सेम क्रेडेंशियल रहेंगे इसके और इसको भी हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इन दोनों होस्ट को भी हमने इसमें ऐड कर लिया है, तो ये दोनों होस्ट भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो पुराने इन 2 होस्टों को अगर हम देखें ये मेंटेनेंस मोड में है, तो इन मेंटेनेंस मोड से इनको हम बाहर कर लेते हैं, एग्जिट मेंटेनेंस मोड, जो कि ये मैनेजमेंट के होस्ट हैं और मेंटेनेंस से ये बाहर आ जाएंगे। सेम ऐसी प्रॉड के अंदर देखें तो प्रॉड के अंदर भी कुछ होस्ट ऐड होंगे, बट शायद मुझे लग रहा है कोई एरर आया है इसमें जिसके कारण ये ऐड नहीं हुए हैं। स्टैंडअलोन होस्ट ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट वेरीफाइड। आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है तो मुझे दोबारा से ऐड करने होंगे। कंट्रोल V, यहाँ पे प्रॉड रहेगा, यूज़र नेम रूट और पासवर्ड VMware 1 एक्सक्लेमेशन। ऐड होस्ट कंट्रोल V, नेक्स्ट करते हैं। सर्टिफिकेट वैलिड करें। Login to host prod 02 lab local failed. The certificate to host could not be verified. SHA thumbprint of certificate are listed to continue connecting. Okay, हम फिर ट्राई करते हैं, अदरवाइज हम सिंगल एंट्री करके इसमें करेंगे। कैंसिल कर देते हैं इसको, हम लोग इसको कैंसिल करते हैं और इसको ऐड करते हैं सिंगल को। नेक्स्ट, फिनिश। इसमें एक होस्ट ऐड हो गया, सेकेंड होस्ट को भी ऐड कर लेते हैं। ऐड होस्ट कंट्रोल V, यहाँ पर इसको सेकंड करेंगे। यूज़र नेम में रूट आएगा और पासवर्ड VMware 1 एक्सक्लेमेशन आएगा। नेक्स्ट, कनेक्ट किया, ओके, नेक्स्ट और फिनिश। तो दोनों होस्ट यहाँ पे हमारे ऐड हो गए हैं।
तो ये सेकंड होस्ट भी ऐड हो रहा है, अभी हमें वेट करना होगा। यस, ये भी ऐड हो गया और दोनों को मेंटेनेंस मोड से बाहर निकाल लेते हैं। मेंटेनेंस मोड से एग्ज़िट किया, इसको भी मेंटेनेंस मोड से एग्ज़िट कर देते हैं और ये मेंटेनेंस मोड से बाहर आ जाएंगे। तो ये दोनों होस्ट हमारे मेंटेनेंस मोड से बाहर आ गए हैं, मैनेजमेंट और प्रॉड। और ये मैनेजमेंट और ये प्रॉड भी दोनों हमारे बाहर के साइट में है, साइट ए और साइट बी, जो कि हमारी अब ये रेडी है। तो अगर हम साइट ए की तरफ जाते हैं और या उसके नेटवर्किंग पार्ट को देखें, तो साइट ए की नेटवर्किंग देखें तो इसमें डीवीएस मैनेजमेंट और डीवीएस प्रॉड के नाम से बने हुए हैं। डीवीएस मैनेजमेंट को अगर देखते हैं तो उसके मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाते हैं तो 4 अपलिंक यूज़ कर रहे हैं और MTU 9000 है। तो सेम वैसे ही हमें भी यहाँ पे भी वही कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो डीवीएस मैनेजमेंट में DVS- मैनेजमेंट और मैनेजमेंट नेटवर्क है, VM है, vMotion है, ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पर ही क्रिएट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे भी क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सेम राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, DVS-P लिखूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी डेटा सेंटर है हमारा। तो उसका प्राइमरी साइट का मैनेजमेंट और DVS-P जो रहेगा ये सेकेंडरी का है। तो यहाँ पे यहाँ भी P रहेगा, S तो हम नीचे वाले में करेंगे। तो ये दोनों के दोनों हमारे डिस्ट्रीब्यूट स्विचेस हैं और दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूट स्विचेस में देखें कॉन्फ़िगरेशन तो 4 अपलिंक्स है, MTU 9000 है। तो इसका मतलब ये कि हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही बनाएंगे। साइट बी पे भी गए, यहाँ पर हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूट स्विच, न्यू डिस्ट्रीब्यूट स्विच का नाम हमने लिखा DVSS-MGMT। इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7.0 है, इसमें 4 अपलिंक रहेंगे और पोर्ट ग्रुप अभी हम नहीं बनाते क्योंकि हम उसको पहले स्विच क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने DVS के नाम से एक और स्विच क्रिएट किया, एक और नया स्विच बनाएंगे जिसका नाम देंगे DVS-PROD प्रोडक्शन। और उसके बाद इसको हम नेक्स्ट इसमें भी पोर्ट ग्रुप हम लोग नहीं बनाएंगे और उसको फिनिश करेंगे। देन सबसे पहले DVS मैनेजमेंट में जाकर एक पोर्ट ग्रुप क्रिएट किया जाएगा और उस पोर्ट ग्रुप को क्रिएट करने से पहले मैं रेफरेंस रखूँगा ऊपर वाले पे, जिससे कि दोनों के रेफरेंस पे ये इजीली क्रिएट होता जाए। तो यहाँ पे न्यू डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप का नाम रखेंगे DVS, देन हाइफन, इसमें DVSS रखा जाएगा हाइफन, उसके बाद MGMT हाइफन MANAGEMENT मैनेजमेंट नेटवर्क। तो ये हमने सेम नाम रखने की कोशिश की है जिसमें इजी रहे। पोर्ट बाइंडिंग VLAN नंबर हमारा क्या रहेगा, VLAN टैगिंग रहेगी, VLAN नंबर 100 रहेगा। नेक्स्ट फिनिश। तो हमारा एक पोर्ट ग्रुप तैयार हो गया है। दूसरा पोर्ट ग्रुप तैयार करेंगे, न्यू डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे TVSS हाइफन, उसके बाद हमारा आएगा MGMT हाइफन vMotion रहेगा। इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक करा और VLAN vMotion का जो VLAN रहेगा वो क्या रहेगा हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। vMotion का VLAN नंबर है 120, तो यहाँ पर हम लोग देंगे VLAN 120, नेक्स्ट और फिनिश। देन उसके बाद यहाँ पे हमें DVS मैनेजमेंट vMotion बना दिया हमने और एक हम बनाएंगे एज अपलिंक। अगर एज अपलिंक की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाकर चेक करते हैं कि इसकी पॉलिसीज़ क्या बनी हुई है। तो यहाँ पर हम एडिट पे जाकर देखते हैं तो VLAN के अंदर देखते हैं 0 से लेके 4094 है, तो हम भी यहाँ पे एज अपलिंक के नाम से बनाएंगे। DVS पे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, न्यू डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप, यहाँ पे नाम देंगे EDGE हाइफन अप लिंक हाइफन 1। तो हमने इसका नया नाम दे दिया एच अपलिंक और इसको भी हमने VLAN टैगिंग में डाला
या इसको VLAN ट्रंकिंग कर देते हैं हम लोग, इसे 4094 अपने आप ही लेगा और इसको फिनिश कर दिया। एक और हमने यहाँ पे एक अपलिंक बनाया जिसका नाम दिया है H हाइफन uplink हाइफन 2 नेक्स्ट और VLAN ट्रंकिंग नेक्स्ट फिनिश। तो यहाँ पर हमने एच अपलिंक 2 बनाए हैं, मैनेजमेंट बनाए, vMotion बनाया, तो ये हमने क्रिएट कर लिया है। सेम वाइस वर्सा में प्रोडक्शन के लिए भी क्रिएट करना होगा। तो प्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट है, VM नेटवर्क है और vMotion, तो ये हम 3 बनाएंगे। मैनेजमेंट में एक हमारा रह गया VM नेटवर्क, हम उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, तो जो कि नाम होगा उसका पोर्ट ग्रुप DVSS हाइफन MGMT हाइफन VM नेटवर्क। इसको नेक्स्ट किया और फिनिश किया, तो हमने यहाँ पे इसे क्रिएट कर लिया है। तो हम एक एक करके जो जो कंप्लीट करते जाएंगे उसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब DVS prod की बारी आती है, तो DVS prod में भी हमें कुछ इसी तरीके से हमें क्रिएट करने होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप पे गए, न्यू डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप DVS हाइफन PROD prod हाइफन MANAGE मैनेजमेंट स्पेस नेटवर्क। तो ये हमने एक बनाया और इसको भी VLAN ID के अकॉर्डिंगली 100 की मेंबरशिप दी, नेक्स्ट और फिनिश। हाइफन VM नेटवर्क बनाया हमने, इसको भी नेक्स्ट फिनिश। और लास्ट बनेगा इसमें हमारा prod देन vMotion नेक्स्ट VLAN ID 120 नेक्स्ट फिनिश। तो ये हमने पोर्ट ग्रुप्स भी क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद बारी आती है इन होस्टों को इसमें ऐड करना है। तो DVS मैनेजमेंट पे जाएंगे, ऐड मैनेज होस्ट, यहाँ पे ऐड होस्ट करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे होस्ट हम ऐड करेंगे मैनेजमेंट के, जिनके 4 निक्स इसमें ऐड होंगे, नेक्स्ट। बट इसको करने से पहले मैंने एक जो मेजर सेटिंग थी वो चेंज नहीं किया, जो कि हमारा MTU साइज है। तो कन्फिगर पे जाते हैं, एडिट करते हैं और इसका जो एडवांस में क्लिक करके इसका MTU साइज़ 9000 रखेंगे, क्योंकि मैं पूरा जंबो फ्रेम ही कन्फिगर करूँगा पूरे इस इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे भी 9000 रहेगा। तो आई थिंक ये हमने बिल्कुल सही वे में किया इसको। ऐड मैनेज होस्ट, नेक्स्ट करके ऐड करेंगे दोनों होस्टों को, मैनेजमेंट को, नेक्स्ट किया। हम असाइन करेंगे अपलिंक्स को, सेकंड भी अप्लाई किया हमने, थर्ड भी हमने अप्लाई किया और 4 भी हमने अप्लाई किया, नेक्स्ट किया। VM कर्नल को हम उठाकर पोर्ट ग्रुप में डालेंगे, जो कि मैनेजमेंट का होगा, नेक्स्ट। इसमें एक शायद हमारा VM कर्नल हमने नहीं vMotion का नहीं बनाया, जो अभी आगे इसके बाद हम बनाएंगे vMotion का। तो देखते हैं कि हमारे इस मैनेजमेंट के अंदर होस्ट ऐड हो गया है। और वेरीफाई करने के लिए आप वापस यहाँ जाएंगे और अपने किसी भी ESXi सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्किंग में वर्चुअल स्विच में डिस्ट्रीब्यूट स्विच आपको नज़र आएगा, जिसमें एक आपका VM कर्नल पोर्ट ग्रुप आ रहा है और इसके सारे निक्स आ रहे हैं। तो हम देखते कि ESX मैनेजमेंट S01 और S02। तो सबसे पहले फर्स्ट ESX पे चेक करते हैं कि DB स्विच हमें नज़र आ रहा है।
स्टैंडर्ड स्विच भी नज़र आ रहा है, बट उस पर कोई फिजिकल अडेप्टर नहीं है। सारे फिजिकल अडेप्टर हमारे चारों के चारों हर एक अपलिंक्स के ऊपर कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और अभी ये मैनेजमेंट वीएम कर्नल पोर्ट ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। सेकेंड ESX पे जाते हैं तो उसमें भी सेम ऐसे ही आपको नज़र आएगा कि उसमें आपका वीएम कर्नल 0 से कनेक्टेड है और चारों के चारों अपलिंक्स में एक एक आपके निक्स ऐड इसमें हो चुके हैं, जो कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है। प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो भी प्रोडक्शन का हमने ऐड नहीं किया है, तो हम नेटवर्किंग में जाएंगे तो DVS के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको DVS prod पे राइट क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट न्यू डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप नहीं बनाना, हमें ऐड करना है। तो ऐड मैनेज होस्ट होगा, ऐड होस्ट में करेंगे तो सिर्फ प्रोडक्शन के होस्ट को ही हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। निक 0 को हम अपलिंक 1 पे असाइन करेंगे और निक 1 को अपलिंक 2 पे डिफाइन करेंगे, निक 2 को अपलिंक नंबर 3 पे असाइन करेंगे और निक 3 को अपलिंक नंबर 4 पे असाइन करेंगे। तो ये हमारे पैरामीटर्स होंगे जो कि हम इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। वीएम कर्नल 0 को असाइन पोर्ट ग्रुप में डालेंगे, जो कि हमारा मैनेजमेंट नेटवर्क है। अप्लाई दिस पोर्ट ग्रुप असाइनमेंट टू द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क पोर्ट ग्रुप। तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो होस्ट है अब इसमें ये ऐड हो गए हैं और हम अपने होस्ट एंड क्लस्टर्स में जाकर देखते हैं कि यहाँ पे भी हमें प्रोडक्शन के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट स्विच नज़र आ रहा है। बट अब हम वीएम कर्नल अडेप्टर भी ऐड करेंगे, सॉरी vMotion के लिए वीएम कर्नल अडेप्टर ऐड करेंगे जो VLAN नंबर 120 का पार्ट है और IP एड्रेस 120.4 से लेकर 7 तक जाएंगे हम लोग। तो एक एक करके वीएम कर्नल पोर्ट ग्रुप भी यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि हमारा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा vMotion है वो कौन से उसमें एग्जिस्ट करता है। तो DVS मैनेजमेंट vMotion है हमारा और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट की जगह vMotion यूज़ सेलेक्ट करेंगे, ये अपने आप ही उठाएगा यहाँ से इसका MTU और इसको IP एड्रेस देंगे 10.0.120.4, जो कि हमने यहाँ पर देखा मैनेजमेंट का 120.4 है और गेटवे IP 120.1 बनेगा। तो हम एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करेंगे IP एड्रेस और गेटवे ओवरराइड करें 10.0.120.1। तो ये हमने इसको एक IP एड्रेस दिया VM कर्नल को और सेम VM कर्नल सीरीज़ हम ऐड करेंगे और ये vMotion का स्टैक रहेगा 10.0.120.5, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ओवरराइट करें 10.0.120.1। ऐसे ही हम एक और तीसरा जो ऐड करने जा रहे हैं वो हमारा प्रोडक्शन का सर्वर होगा। तो उसका प्रोडक्शन का DVS मैनेजमेंट के नाम से था, vMotion के नाम से था और यहाँ पे हम IP देंगे 10.0.120.6 255.255.0। .1 रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट। और इसका भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको vMotion लेंगे, नेक्स्ट किया, यूज़ IPv4 10.0.120.6 255.255.255.0, ओवरराइट होगा 10.0.120.1 रहेगा, नेक्स्ट और फिनिश। तो यहाँ पे हमने अपने चारों ESXi सर्वर्स पे VM कर्नल ऐड कर दिया है।
उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट स्विच बनाया, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट स्विच बने हैं और हमने इसके अंदर एक अलग अलग क्लस्टर्स में इनको ऐड किया है। अब उसके बाद इनकी जो स्टोरेज है वो हम मैप कर देते हैं, जिससे कि अब जो आगे आने टाइम में जो हमारी स्टोरेज यूज़ होगी वो किस नाम से होगी। तो ls-mgmts01-s01- हमारी स्टोरेज नंबर क्या रहेगी, 001 रहेगी। इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, कंप्लीट स्पेस और फिनिश। तो डेटा स्टोर में यहाँ देखें तो हमारे पास एक डेटा स्टोर यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे पे भी करना होगा। तो यहाँ पे स्टोरेज, न्यू डेटा स्टोर, नेक्स्ट ls लोकल स्टोरेज हाइफन mgmt-s02-001। तो ये इसकी भी पहली स्टोरेज हो गई और ये 200 GB की हमने इसको भी माउंट कर दिया है। नेक्स्ट वन जो हमारा जो प्रॉड है उसके अंदर भी हम स्टोरेज ऐड करेंगे, ls देन prods01 और ये हमारी 100 GB का स्टोरेज है और इसको भी हमने फिनिश किया। लास्ट रह गया होस्ट हमारा, जिसके ऊपर हम लोग अब ये करने जा रहे हैं, ls-prods02-002। तो यहाँ पे भी हमने 100 GB का स्पेस कंज्यूम करेंगे इसको। तो आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे स्टोरेज भी क्रिएट कर दी है, जो कि इसको रीनेम करना पड़ेगा, जो कि एक आइडेंटिकल होगा, -01 prod01। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टोरेज सक्सेसफुली ऐड हो गया है और अब ये प्रॉपरली हमारी साइट रेडी हो गई है। तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो एक NSX मैनेजर डिप्लॉय करेंगे, बट उससे पहले हमें NSX मैनेजर के लिए सेकेंडरी साइट के लिए हमें ये चेक करना होगा कि हमारे सेकेंडरी NSX का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो NSX S01 के नाम से ये रिकॉर्ड होगा जो हमें क्रिएट करना होगा अपने सर्वर पे, जो कि डोमेन कंट्रोलर पे, और साथ में उसका IP है 10.0.100.30। तो ये हमारा 30 वाला ही IP होगा। तो ठीक है, डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन ले लेते हैं और फटाफट इसका रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। VMware और लैब पे जाते हैं, न्यू होस्ट NSX S01 10.0.100.130। तो जैसा कि हमने ये देखा कि NSX 01 लैब लोकल और 100 का 30 रहेगा। ऐड किया NSX S 10.100.131, जो कि हमारा क्या IP है, VIP है, एक 100 का 31 है। तो यहाँ 100 का 31 आएगा, ना कि 131 आएगा, 31। और उसके बाद उसको ऐड किया। तो हमने अपनी ये एंट्री कंप्लीट की है। तो एक बार हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने जो एंट्रीज़ बनाई हैं क्या वो वैलिड हैं या नहीं है। तो यहाँ पर ये गलती हुई है, तो मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करूँगा, क्योंकि यही कन्फ्यूज़न आगे बनती। तो मुझे डाउट हुआ कि मैंने शायद यहाँ पर गलत रिकॉर्ड बनाया है IP के साथ
S01 10.0.100.30 और ये हमारा रिकॉर्ड बन गया है। और एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। NSX-P अलग है, NSX-S अलग है, तो इसमें हमारा 100 का 30 है और NSX-S के नाम से हमने बनाया है, बट एक्चुअल में ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये कंप्लीट नहीं है। तो अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो ये मॉडिफाई नहीं करने देगा, तो मुझे ये दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये मुझसे गलती हुई है तो मैं इसको ठीक करता हूँ। तो न्यू होस्ट NSX-S-VIP, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्ड VIP लिखा हुआ है तो हमें VIP ही यूज़ करना है। और 10.0.100.31 रहेगा इसका IP। इसका पॉइंटर भी क्रिएट करें। अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो आई थिंक अब DNS में कोई इशू नहीं होगा। सेकेंडरी और ये प्राइमरी, तो आई थिंक ये क्लियर है। यहाँ प्राइमरी का 1 डॉट का 20 है, यहाँ S01 का 100 का 30 है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे रेडी हो चुके हैं। अब अगर हम लोग अपने इस इन्वायरमेंट में जाते हैं और हमें अपना NSX मैनेजर भी डिप्लॉय करना है, तो जैसे हमने साइट A के लिए NSX मैनेजर डिप्लॉय किया था इसके फिज़िकल हार्डवेयर पर, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी फिज़िकल हार्डवेयर पे वो डिप्लॉय करना होगा। तो उसको करने का मेथड वही है कि आपको अपने इस सर्वर पे आना है, 235 पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा डिप्लॉय OVF टेम्पलेट लोकेट, जहाँ पे वो लोकेटेड है वहाँ से आप उस फाइल को उठाएंगे NSX यूनिफाइड अप्लायंस 3.1.1। इसको नेक्स्ट करेंगे। इसका नाम भी हम जो डिफाइन करेंगे NSX-S01.lab.local रहेगा। नेक्स्ट किस होस्ट पे, 235 पे। उसके बाद ये वैलिडेट करेगा। वैलिड होने के बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्मॉल रहेगा हमारा इन्वायरमेंट। उसके बाद किस स्टोरेज पे हम इसको रखना चाहते हैं, तो मैं इसको सेकेंडरी स्टोरेज में रखूँगा बट एज ए थिन प्रोविजनिंग के साथ। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ जो आएगा मैनेजमेंट का आएगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट से कनेक्टेड होगा इसका नेटवर्क। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें फिल करनी होंगी। VMWARE 123!45। तो मैं ये वाला सेम जो पासवर्ड है हर जगह यूज़ करूँगा, खासकर NSX में। तो ये हमारा पासवर्ड हो गया एडमिन का और यही पासवर्ड हो गया ऑडिट का। एडमिन यूज़र डिफ़ॉल्ट रहेगा, ऑप्शनल पैरामीटर हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा रहा हूँ। होस्ट नेम केयरफुली, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, NSX-XS01 ये हमारा रहेगा। उसके बाद NSX मैनेजर ही आएगा हमारा। IP एड्रेस क्या है, 10.0.100.30। मैनेजमेंट सबनेट मास्क 255.255.255.0 और जो गेटवे रहने वाला है वो रहेगा 10.0.100.1। DNS IP एड्रेस 10.0.5.130 रहेगा। अगर आप मल्टीपल DNS देना चाहते हैं स्पेस देकर आप दे सकते हैं। डोमेन सर्च लिस्ट में जो रहेगा lab.local रहेगा। NTP सर्वर में जो हमारा जो IP एड्रेस आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल का हम IP यूज़ कर रहे हैं। इनेबल करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी हमें नहीं करना है। तो रेस्ट ऑफ थिंग ओके है और हमें ग्रीन मार्क में नज़र आएगा और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश। तो अब ये डिप्लॉय होने लग गई है ये पर्टिकुलर अप्लायंस जो कि NSX मैनेजर का है। और इस NSX मैनेजर के लोड होने के बाद हम दोनों NSX मैनेजर साइट के प्राइमरी साइट का और सेकेंडरी साइट के दोनों NSX मैनेजर को टर्न ऑन करेंगे और उसके बाद एक एक करके दोनों साइट पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये अभी टाइम लेगा डिप्लॉय होने में, तो
हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोनों NSX मैनेजर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, जो कि लोकल NSX मैनेजर होंगे जिस पे हम काम करेंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।